पीटीआई जो है वो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, बल्कि अब तो कह रही है कि प्लेइंग फील्ड ही नजर नहीं आ रही हमें। वजह क्या है? देखिए, ये आप ना चुभते हुए सवाल बड़ी आसानी से कर लेती हैं, मुख्तसर कर लेती हैं एक तो जुमला और फिर मुस्कुरा के देखती हैं, तो मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है ज़रूर इसमें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, गुजारिश ये है कि पीटीआई जब लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करती है तो वो दरहकीकत ये कह रही होती है कि जनाब बाजवा दें हमें, फैज़ हमीद दें हमें, 2018 वाली सूरत हाल दें हमें, ताकि हम फिर इक़्तिदार में आ जाएं, क्योंकि उनके नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड वही है। ठीक है जी, वो तो नहीं मिलने वाली, इसलिए कि वो दोनों भाई नहीं हैं अब। ठीक है, और जो इस वक्त भाई बैठा है वो आपसे मिलने तक के लिए तैयार नहीं, तो वो आपको फील्ड क्या देगा। और यकीनी तौर पे चूँकि वो हालात नज़र नहीं आते उनको कि हम इक़्तिदार की सीढ़ी जो है वो फलांग के चढ़ जाएंगे, तो उनको कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। वो तो कहते हैं फील्ड भी नज़र नहीं आ रही। फील्ड तो है देर ना, इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन फील्ड में ही होते हैं ना, घरों में बैठ के तो नहीं होते ना। बिल्ली की तरह आंखें बंद तो नहीं करनी। एनीवे, दूसरी बात यह है कि सदर साहब जो हैं वो आप ही कहते हैं उनको बार बार सदर। मेरे ख्याल से वो उन्होंने जो रवैया अपनाया है या जो उनका कंडक्ट रहा है एज हेड ऑफ द स्टेट, वो ज़्यादा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का है। तो उन्होंने पब्लिक रिलेशन की है पीटीआई के लिए, उन्होंने मुल्क के सदर के तौर पर मुल्क का कभी नहीं सोचा। जो कुछ भी उनसे कहा गया उन्होंने वही कहा। उनको कहा गया कि आपने काबीना, इलेक्टेड काबीना से हलफ नहीं लेना। उन्होंने कहा मैं तो नहीं लूँगा। उन्हें कहा गया कि जी ये समरियाँ हैं, ये रूटीन है, हुकूमत भेजती है, सदर साहब ने करने, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूँगा। याद है ना आपको ये सारा? तो जब आपका रवैया ये होगा तो फिर आप कैसे अपने आप को सदर मनवाएंगे या कैसे आप अपने आप को सदर कहलवाएंगे इन द फर्स्ट प्लेस। दूसरी बात यह है कि फिर उसके बाद उनकी बोंगियाँ यहाँ तक नहीं रुकी हैं। अगर आपको उनका वो ट्वीट याद हो जिसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं अपने पार्टी वर्कर से जिनको सजाएं हुई या जिनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट हुआ, क्योंकि उन्होंने बर वक्त उस कानून पे दस्तखत नहीं किए थे, इसी वजह से ना। तो ये सारी हरकत जो हैं उनकी पोजीशन को अंडरमाइन करती हैं। अब ये हुआ है कि हाल ही में जो मुलाकातें हुई हैं, चाहे उनमें अलीमा खान भी शामिल हैं, उनमें और पार्टी के दीगर रहनुमा भी शामिल हैं, कुछ वकला भी हैं जो महात्मा खान साहब से मिले थे और उनका पैगाम लेके सदर साहब के पास गए थे। उन्होंने भी धमकियां दी हैं प्रैक्टिकली सदर साहब को कि बाज आ जाएं, आपको अपना मुस्तकबिल का कोई ख्याल है या नहीं है। ये जब आप किसी को एहसास दिला रहे होते हैं ना, तो फिर आपको बेसिकली धमकियां दे रहे हैं। तो सदर साहब जो हैं वो अब जो बाकी मानदा उनका टेन्योर रह गया है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर तो अपना टेन्योर मुकम्मल कर चुके हैं। वो ज़ाब्ते की कार्रवाई के तहत इस वक्त सदर हैं जी। तो उन्हें मेरे ख्याल से जाते जाते कोई ऐसा काम ज़रूर कर जाना चाहिए जिससे उनकी रेपुटेशन भी महफूज हो सके और लोग उनको बुरे नाम से ही ना याद करें सिर्फ। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जो पीटीआई है उसमें किसी एक शख्स को ये इख्तियार ही नहीं दिया गया कि वो बड़े खान साहब जो हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब सॉरी, उनकी किसी बात के बारे में मुख्तलिफ आरा का इजहार कर सकें या उनकी बात ना माने। ये कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं है। तो वो उसी तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, बुखारी साहब अब वक्त कम है तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक और दूसरी तरफ बलूचिस्तान की सिचुएशन देखें तो वहाँ पर भी अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। अभी नवाज शरीफ की मुलाकात जो है वो बाप पार्टी से होने का इम्कान है, और बल्कि बाप पार्टी जो है उनको साथ मिलाने का इम्कान है नून लीग का, जिस तरह हमने गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में भी बात की। लेकिन मरीम नवाज की मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है कि बाप अपने बाप की इजाज़त के बगैर भी जो है वो कुछ नहीं करता। तो हाँ, वो मेरे ख्याल से उनको अपना ये बयान याद भी नहीं होगा। हाँ। क्योंकि उस वक्त जिस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया गया था वो हमें भी समझ आ रही थी। जब जरदारी साहब ने कहा कि मैंने बनाई है बाप, लोगों को समझ आ गई थी इसके पीछे कौन है। फिर बाप ने जो रोल अदा किया वो भी समझ आ गई किसको। बाप अब जो है वो इम्कान नहीं है, ये फैसला हो गया है कि बाप ने जम होना है नून लीग में। अच्छा। और उसकी जो रस्मी जो रसूमात हैं वो तय करने के लिए नवाज शरीफ साहब जाएंगे। जब वो जाएंगे तो वो बाकायदा ऐलान करेंगे कि हम हो गए, ये तय हो गया है। जहाँ तक मरीम के उस बयान का ताल्लुक है, मैंने बताया वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था। उस वक्त तक बाप जो है वो इतनी प्यारी नहीं हुई थी अभी इन्हें, कि इट वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। अब चूँकि वो आ गई हैं तो इसलिए। जहाँ तक बाप पार्टी का ताल्लुक है, देखिए वो एक ग्रुप है जिनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है, वी आर ऑल्सो अवेलेबल, ऑलवेज अवेलेबल और ऑलवेज अवेलेबल। तो वो वही करेंगे जो वो हमेशा से करते आए हैं। वो देखेंगे कि किस पलड़े में का वज़न ज़्यादा है, उस पलड़े में वो बैठ के सवार हो जाएंगे। और फिर जितने भी लोग उसमें होंगे जो इलेक्टेबल्स होंगे, जिन्होंने इलेक्शन जीतना है, वो वज़ीर भी बन जाएंगे। ये भी रिवाज रहा है। हमने ये भी देखा कि एक दफ़ा बलूचिस्तान में सिर्फ एक अपोजिशन का बंदा था जिसका वो रिंद साहब,
और बाकी सारे के सारे जो हैं वो या वज़ीर थे या मशीर थे या एडवाइज़र थे, यानी वो स्पेशल असिस्टेंट थे। तो ये सूरत हाल भी हमारे सामने है। अब बलूचिस्तान यकीनी तौर के ऊपर काफ़ी अरसे से लावारस रहा है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टीज़ अगर वहाँ जाके ऑपरेट करेंगी, उनके साथ मिल के बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगी, तो यकीनन सूरत हाल में बेहतरी आएगी, जो कि आनी चाहिए। बलूचिस्तान के राइट्स के हवाले से कोई दो राय नहीं है, ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और यकीनी बनाने की सिर्फ ये ज़रूरत है कि वो फंडिंग जो बलूचिस्तान के लिए की जाती है वो ग्रास रूट लेवल तक जाके लोगों तक पहुंचे, सरदार और जो वहाँ के वडेरे हैं वो उसको मैनिपुलेट करके खुद ना खा जाए।